हेलो गाइस, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपको पढ़ाया जा रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अब वर्गों की संख्या फाइंड करना है कि एक वर्ग में वर्ग कैसे होते हैं, आयत में कितने वर्ग होते हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसी क्रम में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ये देखिए ए स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है। स्क्वायर में स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए एक छोटे शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक वर्ग है, दो वर्ग है, तीन है, चार है। चार वर्ग है, यहाँ पे चार है ना। आप देखिए एक ये जो बड़ा वाला होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये भी स्क्वायर होगा। तो 4+1 कितना हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। और कहीं से नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा, ये दोनों मिला आयत हो जाएगा, ये भी दोनों मिला के आयत हो जाएगा। लेकिन इन चारों को मिला दोगे तो एक स्क्वायर मिल जाएगा। एक भी 5 हो गया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, एक तरीका भी देख लीजिए। कितने, एक और दो है, इधर भी एक और दो है, तो 2 गुणे 2 कर लीजिए। फिर दोनों में से एक एक कम कर लीजिए। 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर एक एक कम करिए, 1 गुणे 1 कितना हो गया, 1। टोटल कितना हो गया, 4 1 5 कितना हो गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 5 हो गए। वर्गों की संख्या ज्ञात करना, कितना हो गया, 5 हो गया। आप देखिए यहाँ से, देखिए इसमें कितने वर्ग हैं। यहाँ से देखिए पहले में अगर ये कॉन्सेप्ट समझने, ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट अगर छोटे में देखने में क्लियर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये सही, नहीं फिर आप लर्निंग करोगे, फिर या कहीं भूल जाओगे तो फिर निकालना जान जाओगे कैसे होता है। तो आप देखिए कितने यहाँ पे, एक दो यहाँ पे दो है, एक दो यहाँ पे दो है, तो 2 गुणे 2 कर लिया गया बराबर 4 आ गया। 1 गुणे 1 कर लिया गया बराबर 1 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, इतना समझ में आई गया होगा। अब यहाँ देखिए कितना है, एक है, दो है, तीन है। देखिए ऊपर से गिन लेता और नीचे से गिन लेते हैं। जैसे ये गिना 1 2 3, 1 2 3। अब स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर गिनना चाहें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होंगे। लेकिन और भी स्क्वायर होंगे, पूरा बड़ा वाला एक हो जाएगा। एक यहाँ से यहाँ तक मिला, फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 गुणे 3 कर लेंगे। 1 2 3 है, 3 गुणे 3 कर लिया। 1 2 3 है, 3 गुणे 3 कर लिया। फिर एक एक घटाया, 2 गुणे 2 कर लिया। फिर 1 गुणे 1 कर लिया। ठीक है, तो देखिए 3 3 9, 9 4 13, 1 14 हो गया। ये 14 हो गया। कितना आ गया आपको, 14 आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 14 होंगे। गिन पाकर कितने गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गिन पा रहे हैं। एक देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला के हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। एक यहाँ से यहाँ मिला के 10 1 11 हो जाएगा। एक यहाँ से यहाँ मिला के हो जाएगा 11 1 12 हो जाएगा। और एक यहाँ से यहाँ मिला के 12 1 13 हो गया। और एक पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपने गिन भी लिया, आपने काउंट भी कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। तो तरीका क्या है, 3 गुणे 3 बराबर 9, 2 गुणे 2 बराबर 4, 1 गुणे 1 बराबर 1। 9 4 13 1 14, पूरा नंबर ऑफ कितना हो गए, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 14 हो गए। इस वाले चित्र में त्रिभुज कितनी हो गए, 14। नंबर ऑफ वर्गों की संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। वर्गों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 14 हो गई। 3 गुणे 3 9 हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, 1 गुणे 1 1 हो गया। कितने स्क्वायर हो गए, 14 हो गए। ठीक है, 1 2 3, ये देखिए आपका स्क्वायर की संख्या कितनी हो गए, 14 हो गए। स्क्वायरों की संख्या कितनी हो गई, पूरा 14 हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया। पहले क्या करिएगा, 1 2 3, 1 2 3 है तो 3 गुणे 3 9 हो गया, या ये 9 हो गया। 2 गुणे 2 4 हो गया, 1 गुणे 1 1 हो गया। 9 4 13 1 14 हो गया। पूरा स्क्वायर कितने हो गए, 14 हो गए। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगला चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें वर्गों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गया फिगर है आपका
इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना, वो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है एक्चुअली छपा थे नहीं तो कुछ बड़ा छोटा होगा, तो इससे आप माइंड मत करिएगा, ये समझिए वर्ग ही निकालना है इसका। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, ये 4 ही 4 है, यही काउंट बिल्ड, हाँ ये है आपका। तो इसको आप निकालना है, तो यहाँ करेंगे आप 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा। एक एक कम करिए दोनों में, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1। ठीक है, आप देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, कितनी संख्या वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो लिख लेंगे कितनी संख्या हमारे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ से 1 2 3 4 है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों 4 है, वर्ग में वर्ग ज्ञात किया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बराबर ही रहेगा, तभी वर्ग में वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16 हो गया, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, 1 गुणे 1 1 हो गया। तो आप टोटल नंबर है, अब इसको आप जोड़ लेंगे ना। 16 9 25, 5 30, देखिए 4 1 5 हो गया, 9 5 14 16 30 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने इसमें हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपका हो गया 30। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 30 हो गया। निकालने का तरीका क्या है आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 गुणे 4 कर लिया, फिर 1 1 कम किया, 3 गुणे 3 हो गया, फिर 1 कम किया, 2 गुणे 2 हो गया, फिर 1 कम किया, 1 गुणे 1 हो गया। अब इससे कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे नीचे आने कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 30 हो गया। इस फिगर में देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, आप देखिए लिखा है इसमें वर्गों की संख्या फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए कुछ फिगर थोड़ा बहुत दबे हुए होंगे, तो इसको आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि आप ये समझिए कि क्वेश्चन है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा चित्रकारी अच्छी नहीं है, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर त्रिभुजों की संख्या फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर त्रिभुजों की संख्या फाइंड करना है। दी गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5। ये देखिए एक्चुअली आयत है, ये आयत है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या फाइंड करना है। वर्गों में निकालने का तरीका जान गए, तरीका दोनों सेम है। यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे हम। ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 6 है, 6 गुणे 5, 5 6 30 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 1 कम किया, देखिए 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गया, 6 गुणे 5 30 कर लिया। फिर 1 कम किया, 5 गुणे 4 20 कर लिया। फिर 1 कम किया, 4 गुणे 3 12 कर लिया, 4 गुणे 3 12 कर लिया। फिर 1 कम किया, 3 गुणे 2 6 कर लिया। फिर 1 कम किया, 2 गुणे 1 2 हो गया। बस यहीं रोक देते हैं, क्योंकि ये अब इसके बाद 0 आ जाएगा, फिर वैल्यू नहीं 0 आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ देखिए पहले क्या किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5, 5 काउंट कर लिया। यहाँ कितना किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 5 30 हो गया। फिर 1 1 कम किया, 1 कम किया, 6 में से 1 कम किया 5 हो गया, 5 में से 1 कम किया 4 हो गया, 5 के 20 हो गया। फिर देखिए यहाँ से 5 में 1 कम किया 4 हो गया, 4 में 1 कम किया 3 हो गया, 4 3 12 हो गया। फिर देखिए 1 कम किया, 4 में 1 कम किया 3 हो गया, 3 में 1 कम किया 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, 2 1 कम 2 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें काउंटिंग, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 30 20 50, अब 50 20 80 हो गया। देखिए 12 8 20 हो जाएगा, 12 6 18 2 20 हो गया, और 30 20 50 हो गया, 50 30 80 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 80 हो गया।
इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 80 हो गया, 80 हो गया। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 80 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए इस फिगर में, 80 हो गए। निकालने का तरीका आप वहीं जैसे वर्गों में निकालते थे, यहाँ एक एक कम करते चलिए, एक कम बेसी है, जल्दी से आपको फाइंड आउट कर लेंगे। ये सही तरीका है। अगर आप गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम आएगा, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। अब पूछा गया है तभी आपके सिलेबस में शामिल है, तभी आपको पढ़ाया भी जा रहा है। नहीं तो बहुत ऐसे चीजें हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जा रही है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन है तो उसका सिलेबस डिसाइड है। इसमें देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या होगी, देखिए एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, एक्चुअली जानते हैं ये आए वर्ग ही है, तो इसको क्या करेंगे, आपको 2 गुणे 2 कर लेंगे, फिर 1 गुणे 1 कर लेंगे, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ऐसा आपने किया ही है, इसमें काम करने की बहुत जरूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने लगाया है, तरीका वही है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें वर्गों की संख्या फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 5 गुणे 4 हो जाएगा, या नीचे वाला फिर हो जाएगा 4 गुणे 3, एक एक कम किया, इसमें से एक कम किया, इसमें से एक कम किया, फिर इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक कम करो, 2 हो गया, फिर यहाँ से एक कम करो, 1 हो गया। जब 1 आ जाए तो यहीं रोक देते हैं। ये कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया। ये कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। 12 8 20 20 40 हो गया। ये देखिए 12 6 18 2 20 20 40 हो गया। तो ये कितना हो गया, 40। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई इसमें, 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 40 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए इसमें, 40 हो गया, 40 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका, 40 हो गया। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें वर्गों की संख्या फाइंड करना है। वर्गों की संख्या, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5, ये है आपका, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितने स्क्वायर होंगे, 7 है, इधर कितना है, 5 है। ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5 आपका 35 हो गया। एक एक कम करिए, 6 गुणे 4 6 चौके 24 हो गया। एक एक कम करिए, 5 गुणे 3 5 15 हो गया। एक एक कम करिए, 4 गुणे 2 4 दूनी 8 हो गया। एक एक कम करिए, 3 गुणे 1 3 कम 3। जब एक आ जाए, यहाँ एक संख्या एक आ जाए वहीं रोक देते, चाहे इधर का एक आ जाए चाहे उधर का। देखिए यहाँ कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है, इधर कितना 1 2 3 4 5। तो 7 गुणे 5 7 5 35 हो गया। 4 गुणे 6 6 चौके 24 हो गया। 5 गुणे 3 5 15 हो गया। 4 गुणे 2 4 दूनी 8 हो गया। 3 गुणे 1 3 1 कम 3 हो गया। अब इन सबको आपको जोड़ देना है। आप देखिए 8 3 11 11 हो गया। 11 और 24 कितना हो गया, 11 24 35 हो गया। 35 15 50 हो गया। 50 15 35 85 हो गया। 85 हो गया। जोड़ लीजिए, 8 3 11 हो गया। 11 5 16 हो गया। 16 4 20 हो गया। 20 5 25 की 5 हो गया। 3 2 5 1 6 2 8 हो गया। 85 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए,
तरीका आपको बता दिया गया है, चाहे कैसे भी ऐसे रहे आप लगा लेंगे आराम से। इजीली तरीका एकदम कंसेप्ट क्लियर करके बताया गया है, एक छोटे से उदाहरण लेके बताया गया, फिर उसमें सही हुआ तो आगे उसको फाइंड आउट कर लिया गया, आगे हाँ आगे उसको क्रमानुसार कंटिन्यू कर लिया गया, सॉरी फाइंड आउट नहीं कंटिन्यू कर लिया गया, उसी फार्मूले कंटिन्यू कर लिया गया, फिर आगे निकलता गया। तो उसी क्रम में इसको भी लगा दिया गया। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 35 हो गया, 35 और 24 कितना हो गया, 35 25 होता 60 हो जाता ना, 60 मान लो, 60 15 74 हो गया, 74 11 85 हो गया। ठीक है, ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है, पुनः दूसरे क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।